जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा का हर पड़ाव हमारे विचारों और कर्मों का परिणाम होता है। जब हम जन्म लेते हैं तब से ही हमारा मन सपनों को देखना शुरू कर देता है। बचपन में वे सपने खेलकूद और छोटी छोटी इच्छाओं तक सीमित होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे सपनों का स्वरूप भी बदलने लगता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक, कोई व्यापारी, कोई कलाकार, कोई समाज सेवी, तो कोई आध्यात्मिक साधक। ये सपने हमारी आत्मा के गहरे कोनों से निकलते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। परंतु श्री कृष्ण का एक गहरा उपदेश है, हर किसी को अपने सपनों के बारे में मत बताओ, क्योंकि हर कोई आपके सपनों को समझने की क्षमता नहीं रखता। इस संसार में अधिकांश लोग आपके विचारों, आपकी भावनाओं, आपके इरादों को केवल अपने अनुभवों के चश्मे से देखते हैं। वे आपकी परिस्थितियों को समझे बिना ही आपके सपनों पर हंस सकते हैं, उनका मजाक बना सकते हैं या आपको हतोत्साहित कर सकते हैं। यही कारण है कि महापुरुष कहते हैं, सपनों को तब तक अपने दिल में संजो कर रखो जब तक वे साकार न हो जाएं। लोग क्यों नहीं समझ पाते आपके सपनों को? मनुष्य स्वभाव से ही तुलना करने वाला प्राणी है। यदि आपने अपने लक्ष्य के बारे में किसी को बताया और वह व्यक्ति स्वयं उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया, तो संभव है वह आपकी बात को नकार दे। लोग अपनी असफलताओं के आधार पर दूसरों को राय देते हैं। अगर किसी को लगता है कि उसने वह चीज नहीं पाई, तो वह आपको भी यह कह सकता है कि तुमसे यह नहीं होगा। यह उनकी सोच की सीमा है, आपका सत्य नहीं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण मनोविज्ञान कहता है कि जब आप अपने बड़े सपनों को सबको बताते हैं, तो आपके अंदर उन्हें पूरा करने की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वह धीरे धीरे कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका मस्तिष्क पहले से ही वह उपलब्धि महसूस करने लगता है, जबकि वास्तविकता में वह सपना अभी दूर होता है। इसके कारण मेहनत करने का असली जोश धीमा हो जाता है। इसलिए महान लोग अपने लक्ष्य को गुप्त रखते हैं और केवल कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यदि हम अपने कर्म पर ध्यान दें और अपने लक्ष्यों को शांतिपूर्वक साधते रहें, तो परिणाम निश्चित रूप से हमारे पक्ष में आएंगे। लेकिन यदि हम हर किसी को अपने लक्ष्य के बारे में बताएंगे, तो हम अनावश्यक अपेक्षाओं और आलोचनाओं में उलझ जाएंगे। बीज की तरह रखें अपने सपने। एक किसान जब बीज बोता है तो वह उसे सबको दिखाने के लिए जमीन से बाहर नहीं निकालता। वह उसे मिट्टी में छिपा कर रखता है, पानी देता है, खाद डालता है और धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। जब समय आता है तब वह बीज अंकुरित होता है और धीरे धीरे बड़ा होकर फल देता है। इसी तरह आपके सपने भी हैं। उन्हें छुपा कर रखना, पोषण देना और समय आने पर उन्हें दुनिया को दिखाना ही बुद्धिमानी है। आलोचना और नकारात्मकता से बचाव। हर किसी को अपनी निजी बातें बताने से आप आलोचना और नकारात्मकता के शिकार हो सकते हैं। बहुत से लोग आपके सपनों से जलन कर सकते हैं। वे आपको रोकने के लिए बहाने ढूंढेंगे। श्री कृष्ण का उपदेश है कि नकारात्मक वातावरण से दूर रहो और अपने विचारों को उन लोगों के सामने रखो जो वास्तव में आपके भले की सोचते हैं। महान लोगों का रहस्य इतिहास में जितने भी महान लोग हुए, उन्होंने अपने सपनों को पहले खुद में पाला, फिर उसे संसार के सामने रखा। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को पहले भीतर साधा। जब समय आया तब वे पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का संदेश फैलाने निकले। अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने अपने शोध और विचारों को पहले चुपचाप प्रयोगशालाओं में परखा, फिर उन्हें प्रकाशित किया। श्री कृष्ण स्वयं, उनका जीवन इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। उन्होंने महाभारत के युद्ध तक अपने कई बड़े उद्देश्यों को गुप्त रखा और सही समय पर ही उन्हें प्रकट किया। साधक के लिए उपदेश, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर है, उसके लिए तो यह और भी जरूरी है कि वह अपने आध्यात्मिक अनुभवों को सबको न बताए, क्योंकि आध्यात्मिक अनुभव शब्दों से परे होते हैं।
उन्हें केवल वही समझ सकता है जो उस मार्ग पर हो। उपसंहार इसलिए पहला रहस्य यह है कि अपने सपनों और लक्ष्यों को अपने भीतर संजो कर रखें। यह आपकी ऊर्जा को बचाता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको बाहरी नकारात्मकता से दूर रखता है। जब आप अपने कर्म और परिश्रम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो सफलता अपने आप आपके चरण चूमती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। अपने मन को मजबूत बनाना और अपने सपनों को सुरक्षित रखना ही सफलता का पहला मंत्र है। जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। कोई भी परिवार पूरी तरह परिपूर्ण नहीं होता। हर घर में कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं। आर्थिक दिक्कतें, रिश्तों में खटास, परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद या अन्य निजी चुनौतियां। लेकिन श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है कि अपनी पारिवारिक कमजोरियां और निजी समस्याएं कभी भी सबके सामने उजागर नहीं करनी चाहिए। लोग क्यों नहीं समझ पाते आपकी परेशानियां? अधिकांश लोग आपकी समस्याओं को सुनकर आपके दुख को कम करने के बजाय उनका उपयोग आपकी आलोचना के लिए करते हैं। यदि आप अपनी निजी बातें सबको बता देंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाने लगेंगे, आपके घर को कमजोर समझने लगेंगे और अवसर पाकर आपकी कमजोरियों का लाभ उठा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वाणी का संयम बुद्धिमानों का आभूषण है। इसका मतलब यह है कि अपनी जिंदगी के गहरे राज्य केवल उन लोगों के साथ साझा करें जो वास्तव में आपके अपने हों और जिन पर आप पूर्ण विश्वास कर सकते हो। मनोविज्ञान का दृष्टिकोण मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य जब अपनी समस्याओं को सबके सामने कहता है तो दो प्रकार के लोग सामने आते हैं। सहानुभूति देने वाले, जो आपको दिलासा देंगे और सहारा देंगे। स्वार्थी लोग, जो आपकी कमजोरी जानकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। दूसरे प्रकार के लोग बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि वे आपके बारे में सब जानने के बाद आपको मानसिक रूप से दबा सकते हैं। श्री कृष्ण का उदाहरण महाभारत के समय पांडवों ने अपने संघर्षों और कठिनाइयों को केवल कुछ चुनिंदा लोगों के साथ साझा किया। उन्होंने अपने दुख का रोना पूरे राज्य में नहीं रोया। श्री कृष्ण ने स्वयं भी यह सिखाया कि समस्याओं को सबके सामने प्रकट करना कमजोरी का प्रतीक है। जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया तब श्री कृष्ण ने समय आने पर ही हस्तक्षेप किया, क्योंकि वह जानते थे कि धैर्य और संयम ही सबसे बड़ा बल है। समस्याएं साझा करने की सीमा समस्याओं को पूरी तरह छुपाना भी सही नहीं, क्योंकि यदि आप भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह नहीं लेंगे तो समाधान पाना कठिन हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, जिस व्यक्ति को आप अपनी समस्याएं बता रहे हैं वह कितना भरोसेमंद है, यह सोच समझ कर तय करें। महान आर्षि मुनि कहते हैं कि घर की बातें घर में ही रहें। गृहस्य गुप्तता रक्षिता, अर्थात घर का राज घर में छुपाकर रखना ही परिवार की सुरक्षा है। बाहरी दुनिया का दृष्टिकोण आज के समय में सोशल मीडिया ने सब कुछ सार्वजनिक कर दिया है। लोग अपने दुख दर्द और पारिवारिक बातें खुलेआम सबके सामने रख देते हैं, परंतु इससे अधिकतर समस्याएं सुलझती नहीं बल्कि बढ़ती हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया आपको समझने के लिए नहीं बल्कि आंकने के लिए देखती है। जितना अधिक आप अपने परिवार की समस्याएं बाहर बताएंगे उतनी ही अधिक आलोचना आपको झेलनी पड़ेगी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण श्री कृष्ण का संदेश है कि मनुष्य को धैर्यवान होना चाहिए। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात धैर्य और योग में स्थिर रहकर कर्म करो। यदि परिवार में समस्याएं हैं तो उन्हें ईश्वर की साधना और सही मार्गदर्शन से हल करो, लेकिन अपनी बातों का प्रदर्शन मत करो। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हर परिवार में कर्म फल के अनुसार कठिनाइयां आती हैं। इन कठिनाइयों को धैर्य और विवेक से सुलझाना ही सच्चा पराक्रम है। सामाजिक प्रभाव, यदि आप हर किसी को अपनी निजी समस्याएं बताएंगे तो समाज में आपका सम्मान भी प्रभावित होगा। लोग आपके परिवार को कमजोर समझेंगे और आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। जो लोग जीवन में सफल होते हैं वे अपनी चुनौतियों को अपने भीतर शक्ति में बदलते हैं। वे शिकायत नहीं करते बल्कि समाधान खोजने में लग जाते हैं। यही कारण है
कि श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयों का रोना रोने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पाता, लेकिन कठिनाइयों में भी मुस्कुराने वाला व्यक्ति सबसे मजबूत होता है। व्यावहारिक उपाय समस्याओं को केवल विश्वसनीय व्यक्ति या गुरु के साथ साझा करें। समाधान खोजने पर ध्यान दें, शिकायत करने पर नहीं। परिवार की आंतरिक बातें केवल परिवार के सदस्यों तक सीमित रखें। धैर्य और संयम से काम लें। जल्दबाजी में किसी को अपनी कमजोरी न बताएं। निष्कर्ष, जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें हर किसी को बताना उचित नहीं। यह आपकी ऊर्जा को व्यर्थ करता है और आपको कमजोर साबित करता है। अपनी कठिनाइयों को धैर्यपूर्वक झेलें, उनका समाधान खोजें और केवल भरोसेमंद लोगों को ही अपनी बातें बताएं। श्री कृष्ण के उपदेशों का सार यही है कि जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को छुपाकर रखता है और संयम से काम लेता है, वही वास्तव में सफल होता है। धन संपत्ति मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन यह जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आज के समय में जब हर कोई भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित है, तब अपनी संपत्ति, आय या आर्थिक स्थिति का अधिक बखान करना न केवल अनुचित है, बल्कि यह आपके लिए खतरे का कारण भी बन सकता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट कहा है कि मनुष्य को लोभ और अहंकार से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही गुण मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। यदि आप अपनी आय या संपत्ति का बखान सबके सामने करेंगे तो यह आपके भीतर अहंकार को जन्म देगा और दूसरे लोगों के मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न करेगा। ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जो रिश्तों को कमजोर करती है, मित्रों को दूर कर देती है और समाज में अनावश्यक शत्रुता को जन्म देती है। इसलिए समझदार व्यक्ति कभी भी अपनी वास्तविक आर्थिक स्थिति का बखान सबके सामने नहीं करता। वह जानता है कि धन का असली मूल्य उसके भंडारण या प्रदर्शन में नहीं, बल्कि उसके सदुपयोग में है। धन को लेकर हमेशा संयम रखना चाहिए। यदि आप अपनी आय का बखान करेंगे तो लोग आपके बारे में अनावश्यक बातें करने लगेंगे। कुछ लोग आपकी मदद करने की बजाय आपसे लाभ उठाने की सोचेंगे। समाज में कई ऐसे लोग होते हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति जानकर आपके पास स्वार्थपूर्ण उद्देश्य लेकर आते हैं। वे मित्रता या रिश्तों के नाम पर आपसे फायदा उठाना चाहते हैं। यही कारण है कि आर्षि मुनियों ने कहा है कि धन का प्रदर्शन मूर्खता है। एक सच्चा साधक, एक सच्चा ज्ञानी व्यक्ति अपने धन को केवल जरूरतमंदों की सेवा में और धर्म के कार्यों में लगाता है, न कि उसका बखान करता है। महाभारत के समय श्री कृष्ण ने भी धन और वैभव को संयम से उपयोग करने का संदेश दिया। वे स्वयं द्वारका के राजा थे, उनके पास अपार धन और वैभव था, लेकिन उनका जीवन साधारण और विनम्रता से भरा हुआ था। उन्होंने कभी भी अपने वैभव का प्रदर्शन नहीं किया। यही कारण है कि श्री कृष्ण आज भी हर भक्त के हृदय में बसे हुए हैं। वे दिखाते हैं कि असली संपत्ति भक्ति, ज्ञान और करुणा में है, न कि केवल भौतिक धन में। धन का प्रदर्शन व्यक्ति को समाज से अलग कर देता है, क्योंकि लोग उसे केवल उसकी संपत्ति के आधार पर आंकने लगते हैं। इससे रिश्तों की पवित्रता समाप्त हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, धनम मित्रम बलम रूपम शीलम च गुणगौरवम, अर्थात धन, मित्र, बल और रूप सभी अच्छे हैं, लेकिन असली गौरव शील और गुणों का है। यदि आप अपनी संपत्ति का बखान करेंगे तो लोग आपको केवल धनवान कहेंगे, लेकिन यदि आप अपनी विनम्रता और गुणों का प्रदर्शन करेंगे तो लोग आपको सम्मान देंगे। यही कारण है कि धन को लेकर विनम्रता आवश्यक है। धन का प्रदर्शन न करने का एक और कारण सुरक्षा है। यदि आप अपनी वास्तविक आर्थिक स्थिति हर किसी को बता देंगे तो यह आपके लिए खतरे का कारण भी बन सकता है। कई लोग लालच के कारण आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। इतिहास में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां राजा और व्यापारी अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करके दुश्मनों का निशाना बने। इसीलिए बुद्धिमत्ता इसी में है कि आप अपनी संपत्ति को केवल अपने परिवार या विश्वसनीय व्यक्तियों तक ही सीमित रखें। आज के समय में सोशल मीडिया ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। लोग अपनी महंगी गाड़ियां, महंगे कपड़े, यात्राएं और विलासिता के साधन खुलेआम साझा करते हैं, लेकिन ऐसा करके
वे न केवल दूसरों को ईर्ष्या से भरते हैं बल्कि स्वयं को खतरे में डालते हैं। जो व्यक्ति अपनी सफलता का शोर मचाता है वह हमेशा आलोचना और नकारात्मकता का शिकार होता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि सच्चा सुख दिखावे में नहीं बल्कि आत्मसंतोष में है। वास्तव में धन को लेकर संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। अर्थात जो व्यक्ति स्वयं में संतुष्ट है उसे किसी प्रकार की बाहरी संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती। धन का असली महत्व तब है जब वह किसी जरूरतमंद के काम आए, जब वह किसी के जीवन को बेहतर बना सके। जो व्यक्ति अपने धन को लेकर विनम्र रहता है वही वास्तव में सबसे धनवान है। सच्चे अर्थों में अपनी आर्थिक स्थिति को सबके सामने जाहिर करना केवल असुरक्षा और तनाव को बढ़ाता है। यह आपको स्वार्थी लोगों से घेर देता है, जबकि गुप्त रूप से अच्छे कर्म करना, अपनी मेहनत जारी रखना और विनम्रता बनाए रखना जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। इसलिए श्री कृष्ण का स्पष्ट उपदेश है, धन को कभी भी घमंड का कारण मत बनने दो। यह केवल एक साधन है, साध्य नहीं। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन की असली संपत्ति प्रेम, भक्ति और सद्गुण है। जब हम इन गुणों को संजोते हैं तभी जीवन सार्थक होता है। जीवन में हर व्यक्ति गलतियों और असफलताओं का सामना करता है। यह स्वाभाविक है कि कभी कभी निर्णय गलत होते हैं, प्रयास विफल होते हैं और परिणाम अपेक्षित नहीं आते। लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश स्पष्ट है कि अपनी असफलताओं और गलतियों को हर किसी के सामने उजागर करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जब आप अपनी असफलताओं को सबके सामने बताते हैं तो यह आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। लोग आपकी कमजोरी को देखकर आपको कम आंक सकते हैं या आपके प्रयासों पर हंस सकते हैं। कई बार लोग आपके अनुभव का लाभ उठाने की बजाय उसका मजाक बनाने लगते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों और असफलताओं को स्वयं समझता है, उनका विश्लेषण करता है और केवल अपने सुधार के लिए उपयोग करता है। यह एक तरह से आंतरिक शक्ति का निर्माण करता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि असफलताओं को दूसरों के सामने बताना आत्मसंरक्षण के विपरीत होता है। जब हम अपनी गलतियां साझा करते हैं तो हम अनजाने में अपनी मानसिक ऊर्जा को दूसरों को सौंप देते हैं, जो कि नकारात्मकता और आलोचना के कारण फिर से हमारे खिलाफ काम कर सकती है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि व्यक्ति का ध्यान केवल अपने कर्म पर होना चाहिए, फल पर नहीं। यदि आप अपनी असफलताओं को छुपाते हुए आगे बढ़ते हैं तो यह आपके लिए सीख और अनुभव का स्रोत बन जाता है। असफलताओं का खुलासा केवल तभी करना चाहिए जब कोई विश्वसनीय मार्गदर्शक या गुरु आपके सुधार में मदद कर सके। इतिहास में कई महापुरुषों ने अपने असफलताओं को निजी रखा और उन्हें सीख के रूप में अपनाया। जैसे अर्जुन ने युद्ध में प्रारंभिक असफलताओं का सामना करते हुए स्वयं को प्रशिक्षित किया और अंततः सबसे महान योद्धा बना। इसी तरह असफलताओं को सार्वजनिक रूप से साझा करना केवल आपके आत्मविश्वास को कमजोर करता है, जबकि उन्हें छुपाकर सीखना और सुधारना आपको मजबूत बनाता है। जीवन में कठिनाइयां और असफलताएं आती हैं, लेकिन उन्हें गुप्त रखना और उनसे सीख लेना ही वास्तविक बुद्धिमानी है। यह आपके मन और आत्मा को मजबूत बनाता है और आपको भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। इसलिए श्री कृष्ण का उपदेश है कि अपनी गलतियों और असफलताओं को केवल आत्मविश्लेषण के लिए रखें, उन्हें दूसरों के सामने उजागर न करें। यह आपकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, आपकी साख को सुरक्षित रखता है और समाज में आपके सम्मान को बनाए रखता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें निजी रखता है, वही वास्तविक रूप से ज्ञानवान और बुद्धिमान होता है। जीवन में हर व्यक्ति भावनाओं का अनुभव करता है, कभी खुशी, कभी दुख, कभी क्रोध, कभी डर। लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश है
कि अपनी भावनाओं और मन की कमजोरियों को हर किसी के सामने प्रकट करना उचित नहीं है। जब आप अपने आंतरिक भावों को सबके सामने उजागर करते हैं तो यह आपके आत्मसम्मान को प्रभावित कर सकता है और लोग इसे आपके कमजोर पक्ष के रूप में देख सकते हैं। मनुष्य स्वभाव से ही किसी की कमजोरी को भुनाने में माहिर होता है। यदि आपने किसी से अपनी भय, चिंता या दुख साझा किया तो वे व्यक्ति इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा अपने आंतरिक भावों को लगातार दूसरों के सामने रखना आपको मानसिक रूप से अस्थिर बना सकता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जितना अधिक आप अपनी भावनाओं को दूसरों को दिखाते हैं, उतना ही आपका नियंत्रण और संतुलन कमजोर होता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि मन और बुद्धि को स्थिर रखना ही वास्तविक साधना है। जब आप अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और उन्हें गुप्त रखते हैं, तब आप अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। यदि आप अपने डर, असुरक्षा या भावनाओं को छुपा कर रखते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है। इसके विपरीत, यदि आप हर व्यक्ति को अपनी भावनाओं के बारे में बता देते हैं तो यह आपके ऊपर बाहरी दबाव और नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि मनुष्य को आत्मनियंत्रण में रहना चाहिए और अपने मन की कमजोरियों को केवल स्वयं समझना चाहिए। महान लोग, चाहे वे राजा हों, योद्धा हों या साधक, अपने आंतरिक भावों को सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं करते। वे जानते हैं कि अपनी भावनाओं और कमजोरियों को छुपाकर रखना ही शक्ति और बुद्धिमत्ता का परिचायक है। जीवन में कई बार परिस्थितियां ऐसी आती हैं जहां आपके मन की कमजोरी सामने आती है, लेकिन यह जरूरी है कि आप इन परिस्थितियों में शांत और संयमित रहें। अपने आंतरिक भावों को केवल आत्मनिरीक्षण और सुधार के लिए उपयोग करें। यह आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। समाज में जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और मन की कमजोरियों को नियंत्रित करता है, वही सम्मान और प्रतिष्ठा पाता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को लगातार दूसरों के सामने प्रकट करता है, वह आलोचना, मजाक और नकारात्मकता का शिकार होता है। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है: अपने मन, अपने भाव और अपनी कमजोरियों को केवल अपने भीतर संजोएं, उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रकट न करें। यह आपकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाएगा, मानसिक संतुलन देगा और जीवन में स्थिरता बनाए रखेगा। इस प्रकार भावनाओं और मन की कमजोरियों को छुपाना न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा का उपाय है, बल्कि यह आत्मविकास और आत्मसंयम की साधना भी है। हर व्यक्ति के जीवन में महत्वाकांक्षा और योजनाएं होती हैं। किसी को बड़ा व्यवसाय शुरू करना होता है, किसी को करियर में ऊंचाई हासिल करनी होती है, किसी को समाज में प्रभावशाली बनना होता है। लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश है कि अपनी महत्वाकांक्षा और योजनाओं को हर किसी के सामने खुलकर न बताएं। जब आप अपनी महत्वाकांक्षा और योजनाओं को सार्वजनिक करते हैं तो यह दूसरों के लिए आपके इरादों को परखने और प्रभावित करने का माध्यम बन सकता है। कई बार लोग आपकी योजनाओं के बारे में जानकर उनका विरोध या व्यंग्य कर सकते हैं। दूसरों की नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से आपके आत्मविश्वास और धैर्य पर असर पड़ सकता है। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा और योजनाओं को गुप्त रखता है, वह अधिक केंद्रित और दृढ़ रहता है। जब आप अपने इरादों को केवल स्वयं जानते हैं और उन पर कार्य करते हैं, तो आप बिना बाधाओं के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। यह मानसिक ऊर्जा को बचाता है और सफलता की संभावना बढ़ाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म में स्थिर रहो, फल की चिंता मत करो। यदि आप अपनी महत्वाकांक्षा और योजनाओं को गुप्त रखते हुए लगातार मेहनत करते हैं, तो सफलता स्वतः आपके पास आएगी। इतिहास में अनेक महान व्यक्तियों ने अपनी महत्वाकांक्षा को गुप्त रखा। उदाहरण स्वरूप, अर्जुन ने गुप्त रूप से अभ्यास किया और युद्ध में अद्वितीय कौशल दिखाया। इसी तरह महापुरुषों ने अपनी योजनाओं को केवल समय आने पर ही खुलासा किया। महत्वाकांक्षा का खुलासा केवल उन लोगों के साथ करें जो आपके मार्गदर्शक या सच्चे मित्र हों।
अन्यथा यह आपके लिए बाधा बन सकती है। महत्वाकांक्षा और योजनाओं को गुप्त रखने से मनुष्य में संयम, धैर्य और आत्मविश्वास का विकास होता है। यह उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। यदि आप अपने लक्ष्य और महत्वाकांक्षा को सबके सामने रखेंगे, तो यह आपको अनावश्यक तनाव और आलोचना में उलझा सकता है। इसलिए श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है कि अपनी महत्वाकांक्षा और योजनाओं को केवल अपने कर्म और प्रयास के माध्यम से कार्यान्वित करें, उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित न करें। यह जीवन में सफलता, सम्मान और आंतरिक शक्ति का मार्ग है। जो व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा को गुप्त रखकर मेहनत करता है, वही वास्तविक रूप से सक्षम और सम्माननीय बनता है।